किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 10वें पद्य का हम आज अध्ययन करेंगे। अब तक वनेचर दुर्योधन की राज्य शासन व्यवस्था के बारे में युधिष्ठिर को अवगत करवा रहा है और इसी क्रम में वह कहता है, सखीन इव प्रीति युजो अनुजीविनः समानम आनान सुहृदश्च बंधुभिः स संततम दर्शयते गतसमयः कृत अधिपत्यम इव साधु बंधुताम। वह कहता है कि वो जो दुर्योधन है वो समय गता यानी अभिमान रहित, अहंकार रहित, संततम निरंतर, अनुजीवी यानी अपने जो सेवक है उन सेवकों को प्रीति युजा, प्रीति यानी प्रेम से, युजा माने युक्त, प्रेम से युक्त, स्नेह युक्त, सखीन इव, सखी यानी मित्र, सखीन इव मित्रों के समान, सुहृद और मित्रों को, बंधु भी बंधुजनों के, समानम मानान बंधुजनों के, समानम समान, मानान मान देने वाले, आदर वाले, बंधुजनों के समान आदर वाले, और बंधुताम और बंधुजनों को, कृत अधिपत्यम इव मानो कृत अधिपति, मानो उनको ही अधिपति बना दिया, उनको ही राज्य अधिकार कर दे दिया गया, उन्हें ही सभा का अध्यक्ष बना दिया गया हो, इस प्रकार का साधु अच्छी तरह से दर्शयते दिखलाता है। यानी कि दुर्योधन की जो कुटिल नीति है कि वह स्वभाव से दुष्ट होते हुए, अहंकारी होते हुए भी पांडवों की तुलना में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह दुर्योधन जो है गत समय अभिमान रहित होकर, संततम सा वह दुर्योधन संततम निरंतर, अनुजीविना अपने जो सेवक है उन सेवकों को, प्रीति युजा स्नेह से युक्त, सखीन इव मित्रों के समान, यानी उसके जो सेवक है उनसे उनको स्नेह से युक्त उन सेवकों को अभिमान रहित होता हुआ वह स्नेह युक्त मित्रों के समान, और सुहृदा और मित्रों को बंधु भी समान मानान, और मित्रों को बंधुजनों के समान आदर वाले, और बंधुताम और बंधुजनों को कृत अधिपत्यमिव मानो उनको राज्याधिपति बना दिया गया हो, मानो उनको राज्य अधिकार दे दिया गया हो, इस प्रकार का साधु अच्छी प्रकार से दर्शते दिखलाता है। इस प्रकार से दुर्योधन जो अपने स्वभाव के विपरीत एक श्रेष्ठ राजा होने का प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में आगे कहता है, असक्तम आराध्यता यथा यथम विभज्य भक्तया समपक्षपातयः गुणा अनुरागाद इव सख्यम ईवान बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। कहते हैं कि वो जो दुर्योधन है उसने एक श्रेष्ठ राजा की पद चिन्हों पर जैसे चलते हैं वैसा वो चल रहा है, और इस क्रम में कहता है कि यथा यथम मतलब यथा योग्य, उचित रूप से, विभज्य विभाजन करके, विभाग करके, सम पक्षपातया समान पक्षपातया यानी पक्षपात से रहित, समान व्यवहार में, भक्तया भक्ति से, अपने अनुराग से, अपने स्नेह से, असक्तम आसक्ति रहित होकर, आराध्यता सेवा करते हुए, अपने सेवा और धर्म के कार्य करते हुए, उनसे आराध्यता प्रसन्न करते हुए, अस्य इस दुर्योधन के, गुणानुरागात गुणों के अनुराग से, दया विनम्रता आदि इन गुणों के अनुरागात अनुराग से, प्रेम से, सख्यम ईवान, सख्यम माने मैत्री भाव को, ईवान प्राप्त हुए, इव की जैसे, मैत्री भाव को प्राप्त हुए के जैसे, त्रिगुणा जो तीन गण है, धर्म अर्थ और काम, ये जो त्रिगण है, ये धर्म अर्थ और काम, ये तीनों गण, ये तीनों का समूह है जो है, ये पुरुषार्थ का वर्ग है, धर्म अर्थ काम, ये परस्परम आपस में एक दूसरे को न बाधित नहीं करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। अर्थात जो धर्म अर्थ काम इन तीनों में कोई टकराहट नहीं है, कोई विरोध नहीं है। तो इस प्रकार से इस दुर्योधन के बारे में वह वनेचर कहता है कि यथा योग्य विभाजन करके और समपक्षपातया समान पक्षपात युक्त की भावना से
आसक्तम, आसक्ति रहित होता हुआ, बिना आसक्ति के, बिना किसी भेदभाव के, ये जो त्रिगुण है धर्म अर्थ काम, इनका उपसेवन करने वाले इस दुर्योधन के इन गुणों के अनुराग से ही, गुणानुरागादि मानो इन गुणों के राग से ये मित्र भाव सख्यम ईवान, मानो ये मित्रता को प्राप्त, धर्म अर्थ काम ये तीनों मित्र बन गए हों। जिस प्रकार मित्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते, उसी प्रकार ये तीनों धर्म अर्थ काम जो है वो आपस में एक दूसरे का विरोध नहीं करते, ना बाधते, टकराते नहीं हैं। यानी कि गुणों के अनुसार विभाजन करके और धर्म अर्थ काम का, धर्म कार्यों को, आर्थिक कार्यों को और काम के कार्यों को बंटवारा कर लिया है। इस प्रकार से ये एक श्रेष्ठ राजा के गुण हैं और यही धर्म अर्थ काम जो है मित्रता के समान जिसने विभाजन कर लिया हो तो उस राज्य में कोई कमी नहीं रहती। इस प्रकार का दुर्योधन का राज्य चल रहा है। और आगे इसी क्रम में कहते हैं कि निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रियां परवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। कहते कि उस दुर्योधन का जो शासन व्यवस्था है वो बड़ी ही उचित प्रकार से चल रही है और वह जो दुर्योधन है उसने प्रजा को अपने समर्थन में करने के लिए ऐसे नीति बनाई है, ऐसे दावपेच लगाए हैं जिससे प्रजा जो है पूर्ण रूप से उसका गुणगान करे और निष्पक्ष होकर के वह दान देता है, सम्मान करता है प्रजा का। इसी क्रम में यहाँ पर यह कहा गया है कि तस्य उस दुर्योधन का निरत्यम, अत्य माने बाधा रहित, निर्बाध रूप से, दान वर्जितम, दान आदि से रहित, साम न परिवर्तते, साम यानी सांत्वना न परिवर्तित नहीं होती है कि वह किसी को सांत्वना देता है या किसी पर प्रसन्नता व्यक्त करता है तो वह निर्बाध रूप से दान रहित नहीं होती, यानी उसको दान जरूर देता है वह कुछ न कुछ। और सत्क्रियाम, वो जो सत्कार है, आदर भाव को विरह्य छोड़कर भूरि दानम, अत्यधिक दान न परिवर्तित नहीं होता है। जिसको वह अत्यधिक दान देता है वो आदर सत्कार के बिना नहीं होता, यानी बड़े ही आदर और सत्कार के साथ वह दान देता है। विशेषशालिनी, अत्यंत विशिष्ट, अत्यंत विशेष प्रिय, सत्क्रिया, समान आदर, गुणानुरोधेन बिना, गुणों के अनुरोध के बिना, गुणों और योग्यता के अनुराग के बिना, बिना पक्षपात के न परिवर्तित वह नहीं होता है। अर्थात जिसका वह आदर करता है वह गुणों के बिना, भेदभाव के बिना, अनुराग के वह रहता है उसका आदर। तो यानी कि समान भाव से, पक्षपात के बिना वह जिस पर सांत्वना करता है, जिस पर प्रसन्नता व्यक्त करता है उसको दान देता है, और जिसको दान देता है वह दान बिना सत्कार के नहीं होता, और उसका जो सत्कार है वो विशेष प्रिय, बिना गुणों के अनुरोध के, बिना पक्षपात के, गुणों के आधार पर ही वह ऐसा सत्कार करता है। तो ये एक अच्छे राजा के गुण हैं।